आप एक विद्यार्थी हो, व्यापारी हो या एक आम इंसान, अगर आप अपने जीवन में एक मुकाम हासिल करना चाहते हैं तो आपको उसके लिए अथक प्रयास करना होगा, जी तोड़ मेहनत करनी होगी और अगर आपके कदम लड़खड़ाने लगे तो भी आपको चलना होगा। धूप हो, गर्मी हो या बरसात, आपको अनवरत चलते जाना है। आपके रास्ते में अनगिनत कठिनाइयां आएंगी। कभी सुनसान जंगल मिलेगा तो कभी नदियां और पहाड़, कभी कांटों भरा निर्जन वन मिलेगा तो कभी पत्थरों से भरा रेगिस्तान। इन कठिनाइयों के कारण अगर आपके पांव डगमगाने लगे तो उन महान विभूतियों को याद करने की कोशिश करिए जिन्होंने लाखों कष्ट सहे मगर मंजिल की ओर बढ़ते हुए कदम को कभी रुकने नहीं दिया और अपने मेहनत के बल पर अपने मुकाम को हासिल करके इस संसार में तारों की तरह चमकने लगे। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के बारे में सोचिए। अंग्रेजों ने उन्हें कितनी यातनाएं दी, काला हिंदुस्तानी कहकर चिढ़ाया, ट्रेन से उतार दिया, हर जगह उनका मजाक बनाया। लेकिन इन कठिनाइयों के कारण अगर वे आजादी के सपने देखना छोड़ देते तो क्या हमारा देश आजाद हो पाता? महात्मा गांधी की तरह ही हजारों लाखों ऐसे देश प्रेमियों ने अगर आजादी के सपने को नहीं देखा होता और अपने ऊपर आने वाले मुसीबतों के कारण अगर उन्होंने हथियार डाल दिया होता तो क्या हम और आप ये बातें करने के लिए स्वतंत्र हो पाते या अंग्रेजों का गुलामी कर रहे होते? आपने बचपन में कछुए और खरगोश की कहानी तो सुना होगा। कछुए और खरगोश में लंबी दूरी की प्रतियोगिता हुई। खरगोश कुछ देर चलने के बाद थक गया और एक पेड़ की छांव में आराम करने लगा। सोचा जब तक कछुआ आएगा तब तक थोड़ा आराम कर लेता हूं, लेकिन उसे गहरी नींद आ गई और कछुआ धीरे धीरे मंजिल की ओर बढ़ता रहा और प्रतियोगिता को जीतने में सफल रहा। आज के हमारे विद्यार्थी खरगोश की तरफ फुर्तीला तो है मगर उसके सपनों के बीच में कई ऐसे रोड़े हैं जिसे वह चाहकर भी नहीं समाप्त कर पाता। जब वह सुबह उठता है तो ऊर्जा से भरा होता है और अपने मंजिल की तरफ कदम बढ़ाता ही है कि सोशल मीडिया का नोटिफिकेशन आता है और वह अपने मंजिल से विमुख होकर मोबाइल की दुनिया में खो जाता है। उसके बाद जल्दी जल्दी तैयार होता है और स्कूल या कॉलेज के लिए रवाना हो जाता है। वहां भी गपशप, मोबाइल और गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड के अलावे सट्टेबाजी मुख्य मुद्दा होता है। इन सब से अगर समय बचता है तो कल्चरल प्रोग्राम, फ्रेशर्स पार्टी, फेयरवेल पार्टी और न जाने कितने ऐसे कार्यक्रमों की तैयारी करने और उसे मूर्त रूप देने में हमारे विद्यार्थियों की अहम भूमिका होती है। शाम को दोस्तों के साथ तफरी करना होता है, चाट पकौड़े, छोले कुलचे खाने होते हैं और जब घर वापस आते हैं तो फिर से इंटरनेट की दुनिया में खो जाते हैं। जब हमारे विद्यार्थी रात को सोने जाते हैं तो उनको ग्लानि होती है कि आज दिन भर यूं ही निकल गया और वो प्रण करते हैं कि कल से ऐसा नहीं होगा, कल से मैं केवल पढ़ाई पर ध्यान दूंगा। नया रूटीन बनाता है, नया रिजोल्यूशन लेता है और सुबह उठकर फिर से मोबाइल का नोटिफिकेशन चेक करने लगता है। दूसरी तरफ कुछ ऐसे विद्यार्थी भी हैं जो कछुए की तरह धीमी रफ्तार से चलने वाले हैं। उन्हें समझने में काफी देरी लगती है लेकिन जब वो समझ जाते हैं तो वह विषय उसे काफी समय तक याद रहता है। ऐसे विद्यार्थी अपनी ऊर्जा को पहचानते हैं और जानते हैं कि वे खरगोशों की तरह आराम करने लगेंगे तो सफलता कभी भी उनके हाथ नहीं आएगी। खरगोश और कछुए की कहानी से यह सीख मिलती है कि हमें तब तक थक कर बैठना नहीं है जब तक कि हम मंजिल को प्राप्त न कर ले। अगर हम थोड़ी देर के लिए थक कर बैठ जाएंगे तो हजारों प्रतिभागी हमसे आगे निकल जाएंगे। जैसे कि इस कहानी में हमने देखा, खरगोश का थोड़ी देर के लिए आलसी होना कछुए के विजयी का कारण बन गया। हमारे विद्यार्थियों को खरगोश की तरह फुर्तीला बनना चाहिए मगर उसकी तरह आलसी नहीं। उसे कछुए की तरह अपने लक्ष्य को पीछा करना चाहिए जब तक कि उसे सही मंजिल न मिल जाए। आदमी को जब एक लक्ष्य की प्राप्ति हो जाए तो उसे दूसरे लक्ष्य की ओर आगे बढ़ जाना चाहिए। एक मुकाम हासिल करने के बाद अगर आप आराम करने लगते हैं तो दूसरा बड़ा मुकाम आपकी पहुंच से दूर होने लगता है। वास्तव में जिंदगी चलने का नाम है और इसे हमेशा चलती ही रहनी चाहिए। रुक जाना तो मृत्यु की निशानी है। तुम थको नहीं, तुम रुको नहीं, तुम बढ़े चलो। मंजिल को अगर तुम्हें पाना है तो बढ़े चलो, हाँ बढ़े चलो। इतनी दूर तुम निकल गए, अब थोड़ी सी बाकी है। सारी रात जब चलते रहे, अब तो भोर का उजाला है। किसके लिए तुम रुके रहे, क्या वो सब तुम्हारे अपने हैं? कोई नहीं है साथ तुम्हारे, चलना तुम्हें अकेले है। राह नई, मंजिल नई, राहबर कोई साथ नहीं, पर तुम्हें तो चलना है। ठोकरें खानी है, संभल कर फिर उठ जाना है।
जिंदगी के थपेरों से जितनी भी तुम्हें तपनी पड़े तप जाना है, अंत में सबकी नजरों में हीरा तुम्हें बन जाना है, हीरा तुम्हें बन जाना है।